Hello students, we are seeing class 8 science chapter number 11, that is force and pressure. Okay, in this topic we have discussed force. Force is what? It is a push or pull applied to an object. Okay, we have discussed pressure. What is it? Pressure is equal to force upon unit area, है ना? After that we have discussed pressure in solids. Okay, pressure in solids we have discussed. Then we have discussed pressure in liquid. दोनों के बीच में फर्क क्या है? प्रेशर इन सॉलिड और प्रेशर इन लिक्विड, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, जिस चीज़ के ऊपर आपने मतलब एक चीज़ अगर मैंने सरफेस पे रखी है तो जितना सरफेस है उतने रेंज में ये क्या होता है? प्रेशर उसका एक्सर्ट होता है. लेकिन लिक्विड्स के केस में प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लिक्विड सरफेस. जितना भी उसके मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है. अगर प्रेशर की वैल्यू कहीं पे चेंज होती है तो अगेन इट इज चेंज्ड टू हैव सेम प्रेशर ऑल ओवर. जैसे कि अगर हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, आपने उसका वीडियो ये भी देखा है यूट्यूब पे, उसका सेंड किया था मैंने एक वीडियो आपको, कि अगर किसी बलून में आप वाटर भरते हो ना तो बलून हमेशा राउंड शेप ही लेता है. क्यों ऐसे होता है कि इधर के साइड से ज़्यादा उसकी साइज चेंज हो गई, दूसरे साइड से नहीं हुई. इट ऑलवेज टेक राउंड शेप. वाई राउंड? बिकॉज राउंड मीन्स दैट शेप हैज़ इक्वल प्रेशर एट ऑल पॉइंट. ओके, सो लिक्विड के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखो कि लिक्विड्स exert pressure on the wall of the container. Okay, liquids exert pressure on the wall of the container. Liquid exerts pressure on the wall of the container. ये चीज़ क्या करनी है? लिक्विड के बारे में आपको ध्यान में रखनी है. ओके, नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रेशर इन गैसेस. सेम लिक्विड के जैसे लिक्विड में हमने कंसिडर किया था कि ये कंटेनर है आपका, ये कंटेनर में लिक्विड भरा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यू हैव टू मेजर द प्रेशर. देन व्हाट वी टेक द एयर कॉलम प्रेजेंट अबोव दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पर्टिकुलर we take the liquid above that particular point in a liquid column, और वो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है उसने एक्सर्ट किया हुआ जो प्रेशर है, दैट प्रेशर वी कॉल्ड व्हाट? लिक्विड प्रेशर, है ना. इन द सेम मैनर when we talk about atmospheric pressure or gas pressure exerted by gas, देन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर निकालना है तो वो पॉइंट के अबोव कितनी एयर प्रेजेंट है, वो पॉइंट के अबोव एयर कितनी प्रेजेंट है, उसका जितना मास होगा वो मास के फोर्स के हिसाब से उसके ऊपर क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा. ओके, सो व्हाट इज द प्रेशर इन गैस? वी कैन राइट दैट ए प्रेशर at a point is equal, a gas pressure we are talking, is equal to the pressure exerted by gas present in the gas column above that point. Okay, specifically we are talking about air. तो एयर के लिए यही डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? इन द टर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन द टर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो इसकी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं. सपोज ये अर्थ है ना,
और इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। हमें पता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लेयर्स में आप डिवाइड करते हो उसको, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसे है ना। तो ये जितना यहाँ से लेके जहाँ तक अर्थ के सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, सपोज यहाँ तक प्रेजेंट है, तो मैं क्या कंसिडर करूंगी, एक यूनिट एरिया का कॉलम कंसिडर करूंगी इसके ऊपर, ओके। और इस रीजन में जितनी एयर प्रेजेंट है उस एयर ने एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर is called as atmospheric pressure at that point, okay। so atmospheric pressure मतलब क्या, pressure exerted by air column above a point is called atmospheric प्रेशर, ठीक है। अभी इसके लिए भी देखो आप, जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेस कंसिडर करती हूँ ए, ये है बी और ये है सी, क्या बता सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम कहाँ पे होगा और सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? यस, जैसे हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डेप्थ इंक्रीज होती है, लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। सेम इज द कंडीशन फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज यू मूव बिलो द प्रेशर इंक्रीजेस, मीन्स ऑन द बाउंड्री, एक्सोस्फीयर की जो बाउंड्री है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी व्हाट, इट विल बी जीरो, है ना। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इफ आई गो अपवर्ड then atmospheric pressure decreases, okay, pressure decreases with height, atmospheric pressure decreases with height, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो वेयर इज एटमॉस्फेरिक वैल्यू हैव मैक्सिमम वैल्यू, सो इट इज एट सी लेवल, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर is maximum, okay। You can also say that on surface of ground atmospheric pressure is maximum, okay, ठीक है। अभी एक important term यहाँ पे ध्यान में रखो कि atmospheric pressure is measured in what I can write here, unit of atmospheric pressure is ATM, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप क्या में मेजर करते हो, इट इज मेजर्ड इन ATM, और 1 ATM का मतलब है 10⁵ पास्कल, ध्यान में रखो। हाँ, पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल इज व्हाट, पास्कल इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ओके। एंड 1 ATM में मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, it is equal to 10⁵ Pascal. There is another unit of atmospheric pressure, that is millimeter of Hg, mm of Hg, Hg मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। The instrument which is used to measure atmospheric pressure is barometer. Barometer कैसे होता है, हाइट वाइज, है ना। जैसे अपना थर्मोमीटर होता है, उसमें जो एक लिक्विड है वो लिक्विड की हाइट इंक्रीज होती है, और वो हाइट को मेजर करके आप क्या कर सकते हो, ये जो ये है ना बैरोमीटर, इसकी जो हाइट है वो हाइट हम मिलीमीटर ऑफ Hg में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 5 mm ऑफ Hg, फिर इसको कन्वर्ट करते हो आप प्रेशर में, इसको कन्वर्ट करते हो आप प्रेशर में, ओके। सो व्हाट आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नंबर 1 इज ATM,
नंबर 2 पास्कल, नंबर 3 mm of Hg. मतलब in this case you measure the height of mercury column, okay, in barometer. There is one formula by using which you can measure atmospheric pressure, that is H rho G. Rho यानी कि डेंसिटी, H यानी हाइट ऑफ कॉलम, ओके, और G यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. सो दिस इज अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या कंसिडर करें, आपने हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में एक ब्लड प्रेशर है, आप सबको पता है. उसका रोल क्या है? ब्लड प्रेशर एक चीज़ तो वो ये करता है कि हमें प्रोटेक्ट करता है. किससे? मतलब ब्लड इज कंटिन्यूसली सर्क्यूलेटिंग, इट हेल्प अस इन मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. बट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ब्लड प्रेशर. वी नो दैट अगर हम सी लेवल पे है तो हमारी बॉडी के ऊपर कम से कम 10⁵ पास्कल इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है. मतलब यहाँ से जहाँ तक के एग्जोस्फीयर है वहाँ तक जितनी एयर प्रेजेंट होगी उसके मास जितना प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक्सर्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा इन द सेंस हम क्या कर सकते हैं उसको, अगर मतलब कोई चीज़ अगर मिट्टी को हम प्रेस करें हाथ से तो मिट्टी कैसे धंस जाती है. इन द सेम मैनर इतना प्रेशर अगर हमारी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है तो हम भी हो सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि देर इज अनदर प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू बैलेंस दैट प्रेशर, एंड दैट इज अवर ब्लड प्रेशर. ओके, व्हाई वी डोंट फील द प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन आवर बॉडी? बिकॉज टू बैलेंस दैट प्रेशर देर इज ए प्रेशर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे आप लोगों ने देखा है जब स्पेस शिप में जब जाते हैं कौन, एस्ट्रोनॉट्स, तो उनके बॉडी के ऊपर जो स्पेस सूट वगैरह है वो क्यों पहन के जाते हैं? अगर विदाउट स्पेस सूट अगर कोई स्पेस में जाता है तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक जो ब्लड प्रेशर है उस ब्लड प्रेशर को अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैलेंस करता है. ओके, बट इफ वी मूव इन द स्पेस देयर इज नो एयर. If there is no air, it means that there is no atmospheric pressure. If there is no atmospheric pressure, it means what? हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. तो इन दिस केस हमारी कैपिलरीज जो है वो बर्स्ट हो जाएंगी. ओके, और इसके वजह से आप सिर्फ जाने से ही, कुछ किया नहीं आपने, लेकिन स्पेस में भी आप अगर विदाउट स्पेस सूट गए तो सिर्फ जाने से ही आप क्या हो जाओगे, मर जाओगे. ओके, सो दैट इज वाई दे वियर स्पेस सूट ऑन देयर यूनिफॉर्म. ओके, so this is about one example of atmospheric pressure, use of atmospheric pressure. Secondly, there are many instruments or devices which you use on the function or application of atmospheric pressure. जैसे आपने देखा है कई जगहों पे, मतलब घरों में ऐसे रबर के सकर्स होते हैं, आपने देखे हैं क्या? हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो अभी जनरली जो मोबाइल फ़ोन के स्टैंड्स आते हैं, जो आप कार्स में वगैरह अगर आपको मोबाइल स्टेबल रखना है या मूवी वगैरह देखने, तो आप क्या करते हो, ये एक शक्कर होता है उसको अटैच, पंप जैसा, वो आप प्रेस करके चिपकाते हो. मैं उसका फोटो दिखाती हूँ आपको. सी दिस रबर शक्कर, इसको आप थोड़ा सा प्रेस करके क्या करते हो, चिपकाते हो. प्रेस करने से क्या होगा पता है क्या? अंदर की एयर आप निकाल दोगे, और जैसे ही आपने अंदर की एयर निकाल दी, मतलब यहाँ पे अगर कोई ये सरफेस से कनेक्टेड होता है ना, अगर यहाँ पे की एयर निकाल दी आपने, ये सपोज चिपक गए, तो अंदर के साइड में कोई एयर प्रेशर नहीं है, एयर प्रेशर है 0, लेकिन बाहर की साइड से एयर क्या करेगी, उसको पुश करेगी. नॉर्मल कंडीशन में इधर से भी एयर पुश करेगी और इधर से भी पुश करेगी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, चिपकेगी नहीं. लेकिन अगर इधर की एयर आपने निकाल दी तो बाहर के साइड से उसको क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, और ये चीज़ जो है आपके वॉल को क्या रहेगी, चिपकी रहेगी. ठीक है ना. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सेकेंडली, ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो. ये एक ग्लास लो, उसको पानी से पूरा रिम तक के भरो,
fill it with water till the surface and press a cardboard on it. एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर पूरा पानी भरो और उसके बाद में उसके ऊपर क्या करो, एक कार्डबोर्ड रखो, रखा ऐसे ग्लास, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा, फिर उसको कार्डबोर्ड के साथ में उल्टा करो, क्या होगा, और हाथ निकाल लो। यू विल फाइंड दैट जब ये मैं उल्टा करूंगी गैस इन दिस मैनर, तो क्या होगा, अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है ना, और उसके वजह से अंदर कोई एयर प्रेशर भी नहीं होगा, बट फ्रॉम आउटसाइड एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इट एंड बिकॉज ऑफ विच ये क्या रहेगा, इसको चिपका हुआ रहेगा। सो ग्लास पूरा वाटर से भरा हुआ होने के बावजूद वाटर नीचे गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। आई विल शो यू डायग्राम ऑफ इट। सी, हैव यू सीन दिस? ये चीज़ आप अगर कोई जूस वगैरह पीना हो तो आप क्या करते हो, स्ट्रॉ लाइक अरेंजमेंट यूज़ करते हो ना। ये स्ट्रॉ से क्या होता है, स्ट्रॉ में से जब आप इसको क्या करते हो, आप एयर सक करते हो, एयर ऊपर खींचते हो मुंह से, और एयर, इसके अंदर की एयर कम हो गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर इंक्रीज होगा और वाटर या जूस ये क्या होगा, ये स्ट्रॉ में फील होगा। ये जो अरेंजमेंट है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सेम इज द कंडीशन फॉर व्हाट, सिरिंज। सिरिंज में भी वैसे ही होता है। आप क्या करते हो, यहाँ पे एक पिस्टन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, पिस्टन, और ये पिस्टन से आप क्या करते हो, पिस्टन को ऊपर के डायरेक्शन में अगर आपने मूव किया तो इसके अंदर क्या होगी, एयर भरी जाएगी। ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल। इंक ड्रॉपर में आप इंक भरते हो, कैसे भरते हो, कैसे भरते हो, उसको पहले प्रेस करते हो ऊपर से, उसका जो रबर का एंड होता है इन दिस में, ये आपका इंक ड्रॉपर है। इसको पहले प्रेस करते हो, प्रेस करते ही उसके अंदर की एयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एयर कम हो गई मतलब क्या, एयर नीचे से निकल जाएगी ना, बबल के फॉर्म में इंक में से एयर निकल जाएगी और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो जो लिक्विड है वो क्या होगा, उसके अंदर भरा जाएगा। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत पुराने ज़माने में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। सी, ये बहुत फेमस एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ना, नाम क्या है देखो इसका, दे आर कॉल्ड एज मैजबर्ग हेमिस्फीयर। मैजबर्ग हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है, दो बहुत बड़े हेमिस्फीयर थे इसने लिए, और ये दो हेमिस्फीयर में से क्या किया उन्होंने, इन दोनों को अटैच किया, और यहाँ पे देखो एक साइड में एक ट्यूब है जिससे एयर आप निकाल सकते हो। तो उसने एग्जाम्पल परफॉर्म किया साइंटिस्ट ने, उसने क्या किया, दो बहुत बड़े बड़े हेमिस्फीयर लिए, बड़े इन द सेंस हॉर्स के साइज़ के कंपैरिजन में उसकी साइज़ देखो। ओके, और उनको एक दूसरे से अटैच करके उनमें से एयर निकाल ली। उसके बाद में ही प्रूव दैट इफ एयर इज रिमूव फ्रॉम दीज टू हेमिस्फीयर्स देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम। उसने देखो कितने सारे हॉर्सेस यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, है ना, इतने हॉर्सेस कनेक्ट करने के बावजूद ये जो स्पीयर है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। उनको सेपरेट अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट इंक्रीज और सेंड द एयर थ्रू इट। इसके अंदर से अगर आपने एयर दो स्पीयर के अंदर भरे तो वो फिर आसानी से, मतलब विदाउट हैविंग एनी एफर्ट्स यू कैन सेपरेट देम। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज़ अगर आप यूज़ करते हो, कर सकते हो, तो आपके कई सारे काम, कई सारे मेथड्स क्या हो सकती हैं, मतलब कई सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, इजी वे में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे हाइड्रोलिक प्रेसेस है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड प्रेसेस है, ये चीज़ें क्या करती है ना, आपको प्रेशर का इस्तेमाल, मतलब कम प्रेशर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट से करवा सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू प्रेशर। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं दूंगी, लेकिन वो हम क्या करेंगे, ग्रुप पे करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय।